वेलकम स्टूडेंट्स, आपके लिए नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। सेम टॉपिक बैटरी के ऊपर हमने यहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पहली वीडियो ना देखी हो पहले उस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में, जिसमें मैंने कुछ टाइप्स का डिस्क्रिप्शन लिखा दिया था कि वो टाइप्स क्या क्या हैं। तो हम प्राइमरी बैटरीज से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है आज का प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या है ये? प्राइमरी बैटरीज जनरली मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है इसको, मगर आज अब ट्रेडिशन मतलब जैसे नया मॉडर्न और बैटरीज बनती जा रही हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस और आते जा रहे हैं, डेवलपमेंट और आता जा रहा है, तो इसको कई सारे एक्स्ट्रा कैटेगरीज में भी बांटा गया है। मेनली इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट जिंक कार्बन बैटरी, या कई जगह पे सेल भी लिखा मिलेगा, जिंक कार्बन सेल। सेकंड जिंक क्लोराइड बैटरी। थर्ड वन एल्केलाइन बैटरी। मेनली यही 3 हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे टाइप्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डैनियल सेल, आपने नाम सुना होगा, या डैनियल सेल या डैनियल बैटरी। इसी को हम जिंक कॉपर बैटरी भी कहते हैं। इसके अलावा ये था 3 एल्केलाइन के बाद लिथियम बैटरीज, लिथियम बैटरी। इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स मिलते हैं। जैसे एल्केलाइन बैटरी के अंदर जाएंगे तो अभी कई सारे टाइप्स मिलेंगे, लिथियम बैटरी के अंदर जाएंगे तो कई टाइप्स मिलेंगे। अभी हम टाइप्स में और डिस्क्राइब में जाने के बजाय पहले हम समझते हैं प्राइमरी बैटरी क्या है। तो इसकी एक लाइन की डिफिनेशन सिंपल मैंने बताई थी, जो बैटरी सिंगल यूज़ में इस्तेमाल हो, जिसको हम रिचार्ज ना कर सकें, वो सारी बैटरीज किस में आएंगी? प्राइमरी बैटरीज में। तो पहली डिफिनेशन आप सिंगल लाइन में बना लीजिएगा। अब बैटरी that use once after that it is waste। एक बार यूज होने के बाद वो वेस्ट हो जाए और अनरिचार्जेबल, इसको रिचार्ज ना किया जा सके, और अनरिचार्जेबल इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी। इन बैटरीज को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। इससे तो इतना पता चल गया कि वो प्राइमरी बैटरीज कैसी हैं, जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें और उसको रिचार्ज ना किया जा सके, उसको केवल फेंका जाए या उसको किसी तरह से दोबारा यूज़ होने लायक ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज जब ऐसी होंगी तो कोई एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा केमिकल इसके अंदर डाला जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड और कैथोड किसी काम का होगा और उसी के सहारे बस वो काम करती होगी। बाद में उस केमिकल की एनर्जी ख़त्म होने पे ये डिस्चार्ज हो जाती होगी। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, a specific
A specific chemical has some energy that develops, क्या डेवलप कर रही है? केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A specific chemical has some energy that develops specific amount of electrical energy that used as ये सब का इस्तेमाल हम किस में कर रहे थे? स्टार्टिंग में आपने देखा था H2SO4 जैसे हमने एक्स्ट्रा डाला था तो वो किस काम के लिए आ रहा था? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था, आयन को पैसेज देने का काम कर रहा था। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एक बार फिर समझ लीजिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक केमिकल हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप कर रहा है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर किस तरह से काम कर रही है, या वो केमिकल इसके अंदर किस तरह से काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे वो काम कर रहा है। तो इतना अगर आपको क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक आती है जिंक कार्बन बैटरी हेडिंग में, और इसी को हम कहते हैं लेक्लांचे बैटरी। लेक्लांचे बैटरी। जॉर्ज लेक्लांचे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बैटरी को इन्वेंट किया था, और जनरली इस बैटरी का इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करते हैं अपने घरों में। हाउस होल्ड बैटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेंसिल बैटरी, जो कि आप अपनी दीवार घड़ी में, बच्चों के टॉय खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं, वही ये बैटरी होती है लेक्लांचे बैटरी। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में इससे, बैटरी से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना पक्का है या तय है। तो आगे हम देखेंगे लेक्लांचे बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, लेक्लांचे बैटरी की हम बात कर रहे थे, जो नॉर्मल बैटरी आपके घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बैटरी, या घड़ी में लगने वाली बैटरी, बच्चों के टॉय कार में लगने वाली बैटरी, ये सब बैटरी लेक्लांचे बैटरी या जिंक कार्बन बैटरी कहलाती है। तो ये है क्या, कैसे काम कर रही है, इसको समझते हैं। तो नॉर्मली में हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर आपने कभी इसको खोल के देखा हो तो एक कार्बन की रॉड लंबी सी पड़ी होती है। ये एक कार्बन की, ब्लैक कार्बन की रॉड पड़ी हुई है। जिंक कार्बन नाम लिया गया, जिंक कार्बन बैटरी। जिंक कार्बन बैटरी, तो कार्बन नाम लिया गया, तो सबसे पहले एक क्या आ गया, कार्बन। इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल भरा हुआ है, ब्लैक पाउडर के तौर पे, अगर कभी आपने खोल के देखा हो तो उसके अंदर भुरभुरा सा एकदम ब्लैक पाउडर भरा होता है। ये कुछ और नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, ये आपका मैग्नीशियम, सॉरी अमोनियम क्लोराइड होता है।
अमोनियम क्लोराइड होता है। केवल ये अमोनियम क्लोराइड नहीं होता, एक्चुअली में इसके अंदर जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड सब मिला होता है। अभी हम इसको समझेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। और इसके ऊपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक कैप बना होता है, ऊपर अलग सा दिखता है, नीचे अलग दिखता है। तो ये ऊपर के हिस्से को कैप के तौर पे बना देते हैं, मेटल कैप। ये बनी होती है जिंक की, जिंक एलॉय या जिंक की बनी होती है। एलॉय भी लिख सकते हैं, जिंक एलॉय। वैसे ही नीचे, ऊपर अगर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है। आप लोगों को लगता है कि पूरी की पूरी बॉडी एक की एक बनी हुई है, देखने में ऐसा ही फील होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी एक की एक बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर, ये अंदर लाल रेड रंग से जो लाइन दिख रही है, ये इसका प्लास्टिक सेपरेटर होता है। प्लास्टिक सेपरेटर। प्लास्टिक सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये इसको ऊपर के हिस्से के एक प्लेट को और नीचे के हिस्से की पूरी बॉडी को अलग करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। नीचे का मतलब ये ऊपर का एक, ये कैप का हिस्सा, और ये इधर बाकी बची हुई पूरी बॉडी, एक की एक पूरी बॉडी, ये एक होती है नीचे से, और ये हिस्सा अलग होता है। उसको आप खोल के देखेंगे तो बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक की पन्नी जैसा रखा होता है, कभी आप खोल के देखे हो तो। केवल उतने से ये अलग कर लेता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी थोड़ी होती है, 1.5 वोल्ट होता ही है ये, 1.5 वोल्ट। तो इसलिए इसको ये उतने में अलग कर देता है। रेड रंग से प्लास्टिक सेपरेटर हो गया, कैप मेटल, जिंक एलॉय, कार्बन, इलेक्ट्रोड, अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड अकेले नहीं होता है, इसमें मैग्नीशियम, डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक मिला होता है। इसके बारे में पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने क्या कहा आपको कि नॉर्मल हाउस होल्ड बैटरीज में होता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला सेल है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बैटरी में ये होता है। सबसे ज़्यादा यूज हो रही है जो बैटरी आज के समय में हाउस होल्ड अप्लायंसेज में, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बैटरी कौन सी है? लेक्लांचे सेल या जिंक कार्बन बैटरी। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज सेल इन हाउसहोल्ड appliances पहली लाइन समझ में आ गई। अब यहीं से हम एक बात समझते हैं, और ये आगे सब जगह पे काम आएगा कि एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है। जितने भी नाम आपके पास आ रहे हैं वहीं से आपको देख के समझना है कि एनोड कौन काम कर रहा है, कैथोड कौन कर रहा है। यहीं समझिएगा, इसमें जो एनोड काम करेगा वो होगा जिंक, और कैथोड जो काम करेगा वो क्या होगा? कार्बन का। मीन्स जिंक एंड कार्बन एनोड और कैथोड का काम करेंगे। यही चीज आपको हर जगह समझनी है। क्या कहा मैंने? जिंक, तो एनोड जिंक इज यूज्ड एज एनोड। ये तो समझ में आ गया कि एनोड के तौर पे जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कि प्योर जिंक डाल देते हैं? नहीं, हमने आपको बताया था कोई भी प्लेट्स बना रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस करना होता है। तो इसका जो एनोड बनाया जाता है उसके साथ इसको हम कह सकते हैं जिंक इज यूज्ड एज एनोड एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर वर्ड आ गया तो कह सकते हैं ये एलॉय का काम करेगा, जिंक एलॉय, मिक्सचर ऑफ लेड, कैडमियम
कैडमियम एंड मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम एंड मर्क्यूरी का हम एक मिक्सचर बनाते हैं। ये कंबाइंड मिलकर के सब मिलकर के एक साथ क्या बना देता है, जिंक अलॉय। एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ लेड, कैडमियम एंड मर्क्यूरी दैट मेक्स, क्या बनाते हैं, जिंक अलॉय। ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं, जिंक अलॉय। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर का ये कैथोड एनोड का हिस्सा बनाया जा रहा है प्लस साइड का, ये किस चीज का बन रहा है, कैप मेटल का या जिंक अलॉय का। और ये जो कैप बन रही है ये किस चीज से बनी हुई है, लेड, कैडमियम एंड मर्करी से। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैग्रांज सेल में एनोड का क्या चीज का मिक्सर होता है या किस चीज से बना होता है। तो जिंक अलॉय अगर ऑप्शन में है तो डायरेक्टली जिंक अलॉय लगा देंगे, अगर नहीं है तो मिक्सचर ऑफ लेड, कैडमियम एंड मर्करी दे देगा। उसमें दिया रहेगा किन किन चीजों का मिक्सचर होता है, तो ये 3 दे देगा इस तरह से, और किसी चीज से 3 का कॉम्बिनेशन बना देगा। तो जिंक अलॉय या लेड, कैडमियम एंड मर्करी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हमने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया आपको, या यहां से कार्बन ही के लिए समझ लिए, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक ये पाउडर्स वगैरह जो देख रहे हैं ये सब काम किसके कर रहे हैं, कैथोड मिक्सचर का काम करते हैं। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज कैथोड मिक्सचर। कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, कैथोड मिक्सचर के तौर पे किया जा रहा है। और ये कार्बन ब्लैक जो लगा हुआ है, इस पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ये बनता कैसे है, मतलब इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो साथ ही साथ यहीं से हम नोट करेंगे कि कार्बन ब्लैक अकेले नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होता है। Carbon black is used as cathode mixture and it is formed by use of, किस किस चीज के अब यूज से बन रहे हैं, वहीं से देख लीजिएगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड लगा दिए, जिंक भी डाल दिए, साथ में कार्बन ब्लैक डाल दिए। आपको याद होगा मैंने इसके पहले वाली क्लास में जब लेड एसिड बैटरी के तौर पे मैं उसको कह रहा था, तो पीबी करके 2 बनाया था मैंने, 2 एनोड और इलेक्ट्रोड को 2 पार्ट में बनाया था, पीबी और पीबी पहले बनाया। फिर कहा कि अब दोनों अगर सेम इलेक्ट्रोड बन गए तो हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, नहीं पहचान सकते। तो हमने एक को डिफरेंस करने के लिए एक के साथ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, PbO2 कर दिया था। वैसे ही अब एनोड में यहाँ पे हमने जिंक, यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, जिंक यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, दोनों मेटल प्लेट हो गई। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए एक के साथ मैंने लेड, कैडमियम और मरकरी का इस्तेमाल किया और दूसरे के साथ कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया। वैसे ही अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, यहीं पे देखिए लिखे हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है ये, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का ये बना होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि लैग्रांज सेल में किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन में दिया रहेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर अलग अलग दोनों दिया है तो नहीं लगाएंगे,
अलग अलग दोनों दिया है तो हम किसको लगाएंगे, अमोनियम क्लोराइड को। लेकिन अगर साथ में दिया है तो हम अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड दोनों को लगाएंगे। यहां से समझने वाली बात यह है कि ये मिक्सचर अकेले के इलेक्ट्रोड का काम नहीं करता, ये कैथोड के साथ मिलकर के काम करता है। इसलिए ये नीचे के मतलब पाउडर और नीचे की पूरी बॉडी एक साथ मिक्स होती है, एक साथ मिक्सचर का काम करती है, ये पूरी इसका वर्किंग एक साथ होता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा और ये ब्लैक रॉड, ये पूरा पूरा एनोड का काम करता है। जनरली मान के चलिए कि आप प्लास्टिक एक पैनासोनिक की बैटरी लेके आ रहे हैं या कोई बाजार से बैटरी लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या दिखता है, एक प्लास्टिक रैपर दिखता है जिस पे नाम प्रिंट होता है कंपनी का। तो ये रेड लाइन जो बाहर बाहर मैंने शो करी है, ये प्लास्टिक बैग है। उसके बाद उसको अगर आप फाड़ दें तो एक मेटल की बॉडी दिखती है, ये मेटल की बॉडी यही है, मेटल बॉडी। और ये जो बनी होती है कैथोड मिक्सचर हमारा, ये कहाँ गया, ये कैथोड की कैथोड मिक्सचर, ये मेटल बॉडी, बॉटम कैप, कैप मेटल, स्टो प्लास्टिक बैग। ये अंदर वाली जो रेड लाइन है ये प्लास्टिक सेपरेटर है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि ये मेटल बॉडी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, जो मेटल हमने मिला रखा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड या जिंक या कार्बन, इनके मिक्सचर की बनी होती है। तो जिंक का हमने इस्तेमाल कर लिया तो ये सारा आपस में मिल गया है, इसलिए एक साथ मिलकर ये एक कैथोड का काम करेगा। और अकेले ऊपर के हिस्से पे जिंक, ये ऊपर के हिस्से का जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये किस चीज का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। नीचे इलेक्ट्रोलाइट जो बना है वो किस चीज का है, अमोनियम क्लोराइड का बना हुआ है। साथ ही साथ अब यहीं से ध्यान देने वाली बात है कि इसी में पूछा हुआ है कि केवल इलेक्ट्रोलाइट केवल अमोनियम क्लोराइड होती है, नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा चीजें भी हम मिला सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट में आ जाएगा जिंक क्लोराइड की जब हम बात करेंगे। जब हम नेक्स्ट जिंक क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे तब वहां इसको जानना जरूरी हो जाएगा। अभी के लिए इसमें अमोनियम क्लोराइड होना जरूरी है। इसी का दूसरा नाम पूछा गया है, पूछेगा लेक्लांचे सेल में डीपोलराइजर क्या होता है या क्या इस्तेमाल होता है। तो डीपोलराइजर हमारा इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। तो डीपोलराइजर लेक्लांचे सेल में कौन काम कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डीपोलराइजर। डीपोलराइजर क्या, इलेक्ट्रोलाइट, इसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेक्लांचे सेल में डीपोलराइजर का काम कौन कर रहा है। नोट कर लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। यहीं से देखते हैं क्या कहा मैंने, जिंक कार्बन बैटरी की बात हो रही थी तो इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, डीपोलराइजर पता चल गया। नॉर्मली इसका वर्क क्या है, इसमें एक आपने देखा होगा अमोनियम क्लोराइड लगा हुआ है, तो हम इसको कह देते हैं NH4Cl। अगर ये टूटेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, NH4+Cl, ऐसा कुछ। इसके साथ साथ इसमें एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स का काम हो रहा है। वो क्या काम कर रहे हैं, जिंक, क्या लगा हुआ है, जिंक। तो Zn प्लस ऑफ NH4Cl ZnCl2 प्लस ऑफ 2NH4
प्लस, ऐसे समझ लीजिए। सिंपल, आपको दिख रहा है कि NH4 प्लस अलग हुआ था, Cl माइनस अलग हुआ था। तो आपको मैंने बताया था एक आयन एनर्जी का फ्लो करता है बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं। तो ये आयन कहां से बच रहे हैं? यहीं से बच रहे हैं। जिंक और क्लोराइड, मतलब इसमें जो अमोनियम क्लोराइड बीच में पड़ा हुआ था वो जिंक के साथ रिएक्शन करके, मतलब इसके साथ मिल करके इनके बीच में एक पैसेज क्रिएट किया, और ये क्लोरीन जो था इसके साथ आके मिल गया, और अमोनियम का हिस्सा मतलब NH4 हिस्सा अलग से बच गया। यही आपको एक्स्ट्रा कैरियर के तौर पे काम किया कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो गया। तो इसी से आपको पता चल सकता है इसमें फ्लो ऑफ आयंस, सॉरी, फ्लोस किसके कारण हो रहा है? आयंस के कारण। तो कैरियर फ्लो करने वाला कारक कौन है? यहां पे आपका क्लोरीन, Cl2। लिख सकते हैं इस बात को। क्लोरीन आयन is used to flow of energy। क्लियर हो गया? इसकी जो स्पेसिफाइड रेंज होती है वो 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होती है। इसको ऐसे समझिएगा कि अगर इसकी डिस्चार्जिंग होते होते 1.2 तक पहुंच गई, मतलब 1.2 तक है, तब तक ये आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई देता रहेगा, और 1.2 से बिलो जाने पर ये अपनी सप्लाई को बंद कर देगा। जैसे ही 1.1 पहुंचेगा इसकी सप्लाई रुक जाएगी, आपको लगेगा बैटरी खत्म हो गई। खत्म बैटरी मतलब डेड बैटरी को आप जब वोल्टेज नापेंगे, जो तुरंत डिस्चार्ज हुई हो, खत्म हुई हो, तो उसका वोल्टेज रेंज लगभग इसके आसपास मिलेगा। तो इससे नीचे वो काम करना बंद कर देती है। तो 1.2 से 1.5 वोल्ट तक इसकी रेंज मिलेगी नॉर्मल तौर पे। नेक्स्ट आता है जिंक क्लोराइड बैटरी। ये लगभग सेम होता है सभी में, सारी दिखने का मतलब सारी बैटरी एक ही जैसी दिखती है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जहां डिफरेंस आएगा वहां अलग से मैं बना दूंगा। अभी ये सारी चीजें लगभग सेम होती हैं, बस फर्क कहां आता जाता है? इलेक्ट्रोलाइट में और कैथोड और एनोड में। बाकी बनाने का कंस्ट्रक्शन और तरीका एक ही होता है। क्या कहा मैंने? जिंक क्लोराइड बैटरी मेन आपकी लखलांचे बैटरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटरी है और हर बार पूछी हुई है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है डीपोलराइजर से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, एनोड में क्या क्या चीज का मिक्सचर होता है, कैथोड में क्या क्या चीज का मिक्सचर होता है। इस चीज से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। एक पॉइंट और वहां नोट कर लीजिएगा, अभी याद आ रहा है, क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ था अमोनियम क्लोराइड जो हुआ था वो 80% अमोनियम क्लोराइड होता है और 20% उसमें जिंक मिला होता है। 20% उसमें जिंक मिला होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड वहां पे जो इस्तेमाल हो रहा था वो 80% इलेक्ट्रोलाइट में था और 20% उसमें जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जिंक क्लोराइड। ये कुछ नहीं है, सेम है आपका प्रीवियस के जिंक कार्बन की तरह। इट इज सिमिलर टू जिंक कार्बन बैटरी। अगर सिमिलर है तो इस्तेमाल क्यों हो रही है, अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये इसका मॉडर्न वर्जन है।
मतलब कि वो बहुत पहले जिस समय इजाद की गई, ढूंढी गई, खोज की गई, उस समय का बना हुआ था। अब ये उसको और अच्छा बनाने के लिए और उसके अंदर एनर्जी लाने के लिए नया वर्जन ढूंढा गया, तो जिंक क्लोराइड बैटरी। इट इज सिमिलर टू जिंक कार्बन बैटरी एंड इट इज मोर efficient and high power इफिशिएंट भी ज़्यादा होती है, पावर या एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होती है, और क्या कह सकते हैं कि ये मॉडर्न फॉर्म है। इट इज मोर इफिशिएंट एंड हाई पावर बैटरी। क्लियर है? सेम प्रोसेस वापस वैसे ही आ गए। हमें बताना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। हर बैटरी में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एनोड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैथोड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर यूज़ होने वाला आगे से ही एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। सेम प्रोसेस एनोड में जिंक। अब जिंक यूज हो रहा है तो साथ साथ और क्या हो गया, जिंक एलॉय आ जाएगा। जो वहां पे लेड, कैडमियम और मरकरी का इस्तेमाल हो रहा था, सेम यहां भी आ जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कह दिया, जिंक एलॉय इज यूज्ड एज एनोड। एलॉय में क्या क्या था आप वहां से नोट कर लीजिएगा, मिक्सचर ऑफ जिंक, लेड, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक एलॉय में इतने चीजों का मिक्सचर होता है। आगे जिंक हो गया। कैथोड में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे क्या था, मैग्नीज डाइऑक्साइड था, तो वैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां भी आएगा। लेकिन फर्क कहां हो जाएगा, साथ में वहां कार्बन लगा हुआ था, कार्बन के साथ साथ यहां क्लोराइड भी आ जाएगा, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कार्बन ब्लैक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब बस यहां डिफरेंस ये हो जाता है, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है ये नॉर्मल मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं होता जो वहां यूज हो रहा था, ये सिंथेटिक फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक करना है, कुछ अलग करना है उससे, तो हमें उसको कुछ स्पेशल करने के लिए इसका सिंथेटिक फॉर्म ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्लैक प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड, और वहां क्या इस्तेमाल हुआ था, जिंक, क्लोरीन, क्लोराइड is used as किस चीज के, कैथोड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या इस्तेमाल हो रहा था, अमोनियम, क्लोराइड is used as electrolyte। अब यहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड तो यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी हो रहा था, लेकिन डिफरेंस करने के लिए इसी को हम एल्केलाइन फॉर्म में रखते हैं। एल्केलाइन फॉर्म में रखते हैं, या इसकी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए अब आगे और भी ज़्यादा बढ़ते बढ़ते और आगे पहुंचेंगे तो एल्केलाइन बैटरीज आएंगी। तो एल्केलाइन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए।
पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी इसको बढ़ाने के लिए किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करते हैं, तो उसको एल्केलाइन फॉर्म बदल करके हम चेंज करते हैं। एल्केलाइन फॉर्म में उसको बनाया जाता है या एल्केलाइन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है एल्केलाइन बैटरीज। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी एल्केलाइन बैटरीज। अब इस बैटरी के अंदर कई सारे टाइप हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एल्केलाइन बैटरी। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक जिंक सिल्वर, जिंक सिल्वर बैटरी, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी, जिंक एयर बैटरी, जिंक मैग्नीज डाई ऑक्साइड बैटरी, एल्युमिनियम एयर बैटरी, जिंक मर्क्यूरस सल्फेट बैटरी, कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट बैटरी, इसी को हम क्लार्क सेल, इसको वेस्टर्न सेल कहते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम सिल्वर बैटरी, मैग्नीशियम लेड बैटरी। इतनी बैटरीज और हैं जिसके बारे में हमें जानना है। इसमें इम्पोर्टेंट में केवल इतना ही है कि आपसे पूछा जाएगा किसमें कौन सा एनोड इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा कैथोड इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो एल्केलाइन बैटरी है तो सब में एल्केलाइन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सब में एनोड और कैथोड देखने का तरीका मैंने बताया। जो भी आगे का हिस्सा होता है वो एनोड का काम करता है, जो दूसरा हिस्सा बचता है वो किसका काम करता है, कैथोड का। तो इसमें अगर हम बात करें तो जिंक क्या हो गया, एनोड, सिल्वर क्या हो गया, कैथोड। जिंक एनोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड, जिंक एनोड एयर कैथोड, जिंक एनोड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैथोड, एल्युमिनियम एनोड एयर कैथोड, जिंक आपका एनोड मर्क्यूरस सल्फेट ये आपका कैथोड, कैडमियम एनोड मर्क्यूरस सल्फेट कैथोड, मैग्नीशियम एनोड सिल्वर कैथोड, मैग्नीशियम एनोड लेड कैथोड। इस तरह से सारी बैटरीज को अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।